तो ये आंकड़े अपने आप में दर्शा रहे हैं कि आखिरकार पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ रही है, तो कहां और कैसे। पता है एनडीए के राज में एक बिहार भी आता है, वहां तो उनको बुलाते नहीं नरेंद्र मोदी को, लेकिन वहां के आंकड़े जबरदस्त हैं। वहां पे 10% से ज्यादा लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बेहतर प्रधानमंत्री के तौर पर इसलिए हो रहा है ना कि एनडीए के लोग जो हैं, जो बीजेपी के अपने लोग हैं, एनडीए में ज्यादातर बीजेपी की सरकारें हैं जी, वो तो इसलिए बीजेपी के लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को आगे लाया जाए। इससे बड़ा क्लियर है। और कांग्रेस के जो सरकार, यूपी की सरकार है, वहां के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बने। तो इसमें क्लियर लगता है कि लोग भावी प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं उनके लिए वोट कर रहे हैं। तो कंपटीशन में हो सकता है, जब तक चुनाव होगा तब तक 60 साल के नरेंद्र मोदी होंगे और लगभग 42-43 साल के राहुल गांधी हो जाएंगे। तो उसमें मुकाबला होगा। ये नहीं होगा कि 84 साल के अडवाणी जी हों या 42 साल के राहुल गांधी हों। तब इस तरह नकवी जी नहीं, प्रभु जी ने जो कहा, देखिए पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी में जब आप भावी प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो यानी कि आप पहले ये तय कर रहे हैं कि जो मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल है वो पूरी तरह से नाकाम कार्यकाल है, इसलिए नए प्रधानमंत्री के बारे में सोचा जाए। और कांग्रेस की भी यही लगभग स्थिति है। हमने 2 नाम कांग्रेस से रखे और 2 नाम बीजेपी से रखे। नहीं, बीजेपी से आपने देखिए, जैसे अडवाणी जी की पॉपुलैरिटी की जब आप बात करते हैं तो अडवाणी जी की पॉपुलैरिटी जो आप दिखा रहे हैं वो नहीं है। अडवाणी जी की पॉपुलैरिटी बहुत आगे है, बहुत ज्यादा है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र भाई है, उसके अलावा सुषमा जी हैं, अरुण जेटली है, एक लंबी श्रृंखला है जो कि पॉपुलर है। 28% लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी। नहीं, आप जो है देखिए, आप 28 है, लेकिन 28 है। आप यहाँ पर रोक करके राहुल गांधी की पॉपुलरिटी एकदम कहाँ ले जा रहे हैं? तो नहीं, हम कहाँ ले जा रहे हैं, तो लोग ले जा रहे हैं। नहीं, लोग ले जा रहे हैं। देखिए, लेकिन इसलिए मैं यहाँ पर यह है कि नरेंद्र मोदी की 28% की जो रेटिंग है उससे जरा कहीं ना कहीं आप खुश नहीं। खुशी है, ये खुशी की बात है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो आप 28 पे लेके बैठे हुए हैं, ये 48 भी है और 68 भी है। नहीं, बिल्कुल, हमने आपको दिखाया राज्यों में। इसमें कंफ्यूजन से फायदा नहीं होगा। और ना तो आप मोदी जाते हैं, ना तो आप अभी किसी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, ना हम बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है वो आपने आंकड़ों की बात की, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, नरेंद्र मोदी पटना कभी नहीं गए, लेकिन 24% लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी बेहतर प्रधानमंत्री के तौर पर उभर सकते हैं। राहुल गांधी 44% लोग ऐसा मानते हैं कि बेहतर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर यही चीज आप वाराणसी में देखिए तो राहुल गांधी के लिए 54% लोग हैं, और अगर आप नरेंद्र मोदी के लिए देखिए तो वहां 20% है, जो कि बहुत ज्यादा यूपी का दौरा नहीं भी करते हैं। अगर हम इससे भी आगे बढ़कर बात करें, नकवी जी आप जरा इस पर गौर कीजिएगा, इस आंकड़ों पर ये देख लीजिए, आप हर जगह मनमोहन सिंह से आगे पाते हैं कि नरेंद्र मोदी खड़े हैं। शहरों में, अच्छे शहरों में। मुंबई में यहाँ पर सेकुलरिज्म ज्यादा चलता है, वहाँ पर भी जाए। नहीं, तो आप नरेंद्र भाई की बात छोड़िए, हर जगह भाई हैं, हर जगह जो है वो मनमोहन सिंह जी को हम जो है वो राहुल गांधी से बहुत पीछे पा रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जो है वो, लेकिन आपका सच है कि नरेंद्र मोदी आगे हैं। बहुत आगे हैं, ये तो कुछ नहीं है, ये तो राहुल गांधी से भी बहुत आगे हैं। लेकिन आपका जो आंकड़ा है वो ये बाजीगरी का खेल है। आप जो है वो जब तक आंकड़े आपके हक में थे, नहीं आपको सही लगा, बाजीगरी का खेल। आप ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि मनमोहन सिंह से राहुल गांधी बहुत आगे हैं। तो ये लड़ाई मनमोहन सिंह और राहुल गांधी के बीच में, हम कहाँ इस बीच में है? नहीं, हम तो सिर्फ तो इसलिए जो है वो आप कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए ना, अभी नहीं, आज नहीं, 1 घंटे बाद बना दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बिल्कुल आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है आम जनता को। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बोल इंडिया बोल में हमने आपके सामने पेश की आखिरकार आप यानी कि जनता क्या सोचती है। 15 शहरों में 8000 से ज्यादा लोगों से हमारे संवाददाताओं ने बात की, और ऐसा लग रहा है कि यूपीए सरकार को वाकई में सोचना पड़ेगा कि उनके 1 साल के कार्यकाल में किस तरीके से लोग उनसे निराश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अप्रूवल रेटिंग पिछले साल थी यूपीए सरकार की, उससे भी 3% ज्यादा गिर चुके हैं। महंगाई और पाकिस्तान को लेकर लोग केंद्र सरकार से नाराज हैं, और अब केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं इस पर गौर देना चाहिए। सबसे बड़ी और पते की बात यह है कि अगर आज चुनाव हो तो कम से कम इन 15 शहरों में जिन लोगों से हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की, उनके हिसाब से एनडीए सरकार को वो लोग वोट देना ज्यादा पसंद करेंगे। यानी कि ये यूपीए सरकार के लिए खतरे की घंटी जरूर है। धन्यवाद।